इस वीडियो के माध्यम से हम अगस्त 1 से 7 अगस्त तक के किए गए करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। कुमार गौरव सर द्वारा किए गए क्वेश्चनों का इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे। और आप इस पीडीएफ को पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ एंड करेंट अफेयर। मैं वीडियो को बहुत कम टाइम पे कवर करने का प्रयास करूँगा और ये मैं क्वेश्चन नंबर बोलकर और उसका आंसर बताऊँगा और अंडरलाइन नहीं करूँगा मैं कहीं भी। तो आप मेरे बातों को लिसनिंग करिए और आपने आई कांटेक्ट करिए और क्वेश्चन को आप रीड करिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रुचिका कंबोज। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने स्टार फायर एल्गोरिथम का विकास किया है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। चौथा क्वेश्चन, 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का मेजबान देश कौन बनेगा? भारत। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड। हाल ही में कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? सेबी। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देते हुए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उलास। हाल ही में मेजबान इंडिया ने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? डल झील। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिवाइजन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी है? उड़ीसा। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 1 अगस्त का। एक दिन में 10 क्वेश्चन, तो प्रत्येक का 10 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है, संडे ऑफ है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? रतन टाटा। तो 1 अगस्त का 10 क्वेश्चन है। आप अगर सर का वीडियो देखते हो तो बस आप रिवीजन करते हुए चले जाइए, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा करके भी देख सकते हो। वैसे मैं 2 बार रिवीजन करवाऊंगा। 62वें सत्र का 1 मिनट। बासठवें सत्र का अध्यक्ष रुचिका कंबोज हैं और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिट्टी की कमी सल्फर को बताया गया। और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारतीय संस्थान स्टार फायर के एल्गोरिथम की स्थापना किया था। और 5वें विश्व कॉफ़ी में सम्मेलन का मेजबान करेगा भारत। और इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ने संन्यास ले लिया। और सेबी के द्वारा कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष का स्थापना किया जाएगा। और उलासा एक मोबाइल गेमिंग ऐप है जिसके माध्यम से साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। और अमेजन इंडियन देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर डल झील का निर्माण किया जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइट हाउस की स्थापना उड़ीसा में किया गया, आधारशिला रखा गया। और महाराष्ट्र सरकार का पहला रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा। तो 1 अगस्त का रिवीजन हो चुका है। अब हम 2 अगस्त पे चलेंगे। 2 अगस्त का पहला क्वेश्चन, यूएसए T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? एमआई न्यूयॉर्क। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ इंडिया स्टेक साझा करने हेतु समझौता किया है? पापुआ न्यू गिनी।
हाल ही में तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकटी चेदी बूटा सारी को जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए किसके द्वारा 295 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी? झारखंड। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन की स्थापना झारखंड में की जाएगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन को शुभारंभ कहाँ किया है? चेन्नई। भूपेंद्र सिंह पटेल द्वारा इकोनॉमिक का वो किया गया है, शुभारंभ चेन्नई में किया गया है। एंड आरबीआई ने डिजिटल भुगतान इंडेक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में डिजिटल भुगतान में कितना प्रतिशत वृद्धि किया है? 13.24%। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना आरंभ किया है? राजस्थान। एंड हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जी कन्या बीरन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के निर्देशक पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटनारियो 2023 का खिताब जीता है? स्पेन। तो 2 अगस्त का हो गया है, तो 1 शॉट वीडियो में रिवीजन करवाते हैं। 13% का भुगतान में वृद्धि हुआ है और पपुआ न्यू गिनी में भारतीय सरकार का भारतीय सरकार के इंडियन स्टॉक में समझौता हुआ है। तमिलनाडु का जीआई टैग मिला है नमकती साड़ी को। और एशियन बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक बिहार रोड्स प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और हाइड्रोजन ईंधन उद्योग देश के पहला हाइड्रोजन उद्योग झारखंड में आयोजित किया जा रहा है। और पपुआ न्यू गिनी वो समझौता हुआ है। और T20 का मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीता है। पहला संस्करण किसने जीता है? न्यूयॉर्क ने जीता है। और हरियाणा को प्राणवायु का वो दिया गया है। और स्पेन को भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नियो डेल सेंटनारियो 2023 खिताब जीता है? मतलब भारतीय ने जीता है स्पेन में। तो आपका सेकेंड वो हो गया, 2 अगस्त का हो गया। अब 3 अगस्त में आते हैं हम। तो रिवीजन ज़्यादा करेंगे हम, वीडियो में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। 3 अगस्त का है पहला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया है? 1 अगस्त। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में चौथा क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैट बॉक्स लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान ने किस उत्पादों को भौगोलिक संकेत मिला है? राजस्थान के किस भौगोलिक उत्पादों को मिला है? उदयपुर कोफ्तागिरी मेटल कास्ट, जोधपुर बंधेज शिल्प एंड बीकानेर उष्टा कला शिल्प। एंड 6वां क्वेश्चन, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? गांधीनगर, गुजरात। 7वां क्वेश्चन, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक
सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे है? कर्नाटक। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्रा की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऋषि राज। कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक हैं ऋषि राज। हाल ही में जल पर्यटन और साहसी खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। जल पर्यटन और साहसी खेल हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रॉनिक का विकास किसने किया है? तो वो है मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक। तो 3 अगस्त का 10 क्वेश्चन का 1 शॉट रिवीजन करेंगे दोबारा से। ओपन एआई के द्वारा वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फोर्मेनशिप ने तमिलनाडु में विनिर्माण का प्रोसेस मतलब इन्वेस्टमेंट किया। और संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या शोध के द्वारा जस्ट ऑफ चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान के ये 3 को जीआई टैग मिला है। और G20 महिला सशक्तिकरण का आयोजित हुआ है गांधीनगर में। और कर्नाटक में सबसे करोड़पति विधायक सब हैं। और ऋषि राज के द्वारा कारगिल का एक बुक लिखा गया है, एक यात्री जुबानी पुस्तक का नाम है जो। और उत्तर प्रदेश में एक जल पर्यटन और साहसी खेल नीति 2023 की मंजूरी मिली है। और मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक के विकास में काम किया गया है। तो 3 अगस्त हो गया। 4 अगस्त 4 अगस्त क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन एक डे में आपको 4 मिनट लग रहा है, तो बहुत कम टाइम लग रहा है। आप आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सुविधा में शीर्ष स्थान किसे मिला है? वॉलमार्ट। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? चीन में। 16 मेगावाट क्षमता वाली बिजली दुनिया का सबसे बड़ा चीन में। हाल ही में CSIR NAL के झीलों में खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2023 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? 2 अगस्त। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव का शुभारंभ कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। हाल ही में किस देश का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड। एंड 7वां क्वेश्चन, फार्मूला स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कॉन्सेप्ट चैलेंज में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था 7वां क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी संस्था को इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग कार को तीसरा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है वो है IIT धनबाद। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला कहाँ स्थित है? हरियाणा। कर्णकोट टीला हरियाणा में स्थित है। एंड हाल ही में सांस्कृतिक महोत्सव
आदि आदि पेरुकू का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि कला प्रदर्शनी शाह का आयोजन कहाँ हुआ है? लद्दाख। तो 10 क्वेश्चन हो गए। आप फिर दोबारा से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है वोल्टमार्ट। फिर चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा 16 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। और बेंगलुरु में वो खरपतवार हटाया जा रहा है झीलों से। और 2 अगस्त को हम अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। और भोपाल में द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सव मनाया जा रहा है। और 6 क्वेश्चन जो हमारा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया है भारत डायनेमिक लिमिटेड। और जो है IIT धनबाद तीसरा स्थान लाया है रेसिंग में, कार रेसिंग में। और हरियाणा के द्वारा एक ऐतिहासिक कर्णकोट का टीला मिला है। और तमिलनाडु में सांस्कृतिक महोत्सव आदि प्रखों किया जा रहा है। हाल ही करेंट अफेयर है, हाल में ही इसलिए बोला जाता है। और लद्दाख में सबसे अधिक ऊंचाई वाली भूमि प्रदर्शनी शाह का आयोजन हुआ है। तो फिर हम 5 अगस्त पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, USA और जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे? दक्षिणी कोरिया। USA और जापान किस अन्य देशों के साथ पहली बार स्टैंड ऑन त्रिपक्षीय शिखर का आयोजन करेंगे? दक्षिणी कोरिया। एंड हाल ही में एम-पावर नीति के तहत किसने तंबाकू नियंत्रण का रिपोर्ट जारी किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन आरंभ किया गया है? लूनर कोडेकस मिशन, नोवा इलेक्शन एंड पेरिग्रीन इलेक्शन। 14 क्वेश्चन, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजारों को कौन सी रेटिंग प्रदान की है? ओवरवेट रेटिंग। किसने प्रदान की है? मॉर्गन स्टैनली के द्वारा भारतीय बाजारों को। 5वां है, हाल ही में 13वां भारत रत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 13वां भारतीय महारत्न दर्जा प्राप्त किया है सार्वजनिक क्षेत्र में। 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां मलबार नदी महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल। हाल ही में पहली बार 7वां क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश ने FIDE फीडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाला है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? वो किया है मार्सी पोर्टल। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्तप्राय हिमालयी गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ किया गया? वो है असम। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही वसुपु यक्कम योजना का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु।
तो अब हम वन शॉट रिवीजन करेंगे। अगेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू को बंद कर दिया गया। और मालाबार महोत्सव नदी को मनाया जाता है, वो केरल है। और दी गुकेश के द्वारा फीना में टॉप 10 रैंकिंग हासिल किया गया। और आपका 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत बार लुप्तप्राय हिमालय गिद्ध सफल प्रजनन हुआ है असम में। और दक्षिण कोरिया में यूएसए और जापान अन्य देश पहली बार स्टैंड त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित कर रहे हैं। और 7वां क्वेश्चन में मोगन स्टैनली भारतीय बाजारों को ओवरवेट रेटिंग दिया है। और अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 अगस्त संडे तक, 7 अगस्त पे हम तारीख पाएंगे। अब ये हमारा 4 वीडियो बनेगा एक मंथ में, और हम ऐसे ही लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आप इस वीडियो को 2 बार करके देख सकते हो, और आप पहले से सर का वीडियो देख रखे हो तो एक बार ही देख लो, बहुत हैं। 7 अगस्त, पहला क्वेश्चन, हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? जेदा यूक्रेन शांति वार्ता। एंड दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? जर्मनी। हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिंगटन CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? एड्स। फोर्थ नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? दुर्लभ खगोलीय घटनाएं। आइंस्टीन क्रॉस की संबंध दुर्लभ खगोलीय घटनाएं से हैं। 5वां क्वेश्चन, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 तो सफलतापूर्वक लॉन्च भी कर गया, चंद्रमा के मून पे सफल से पहुंच भी गया। ये बहुत खुशी की बात है भारत के लिए। 6वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन हैं? राजीव गौबा भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव हैं। 8वां क्वेश्चन, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठा स्थल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ आरंभ किया गया है? राजस्थान। संविधान को पढ़ो और जियो का अभियान राजस्थान में आयोजित किया गया है। 10वां क्वेश्चन, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगी? केरल। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज भी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 सितंबर से आपको डेली करंट अफेयर मिल जाएगा 1 शॉर्ट वीडियो में। 8 to 10 मिनट्स में आपको संपूर्ण अच्छे से रिवीजन करा दिया जाएगा 10 मिनट्स में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, और 1 से 2 दिनों में आपका 2nd वीक और 3rd वीक और 4th वीक के भी सभी करेंट अफेयर का
क्वेश्चनों को रिवाइज कर दिया जाएगा और ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए।